यो फाइनली कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, बिहारी की एक से मूवी को मिल्क कर करके भाई अब नहीं बचा दूध। पेश है आप सबके लिए भूल भुलैया 3। सो लेट्स गो। कोई महल में बीच रात को राजकुमारी मुजरा कर रही है। नींद डिस्टर्ब होने के कारण उसके पिताजी उसे एक झापड़ लगा दिए, फिर उसे जिंदा जला के वापस से सोने चले गए। पर भूतिया पिक्चर रही है तो इसमें मरने के बाद मरना नहीं होता, मरने के बाद भूत में प्रमोशन होता है। बस फिर एक सेकंड नहीं रुकी, भूतनी बन के आ भी गई। ओहो भाई, ऐसा लगा ये तो पहले से रेडी हो रखी है कि तुम मुझे मारो तो सही बहन, अभी आती हूँ वापस से भूतनी बन के। पर राजस्थान में कुंवारी और वर्जिन होके भी जिंदा जलने के कारण शर्म के मारे मास्क लगा ली चेहरे पे और बिस्तर पे सोते हुए इस आदमी के ऊपर पड़ गई है। बड़ी नोटी हो रही है साथ। छत पे चिपक के इसके ऊपर देखने का ही इंतजार कर रही थी और लो फिर अपने बाप से बदला लेने जा रही है, रास्ते के गार्ड्स को मारते हुए एक एक करके। पर आखिरी तक सारे गार्ड सीधे के सीधे खड़े रहे, इनको पता ही नहीं चल रहा। नहीं, राजा के सारे गार्ड के अंधे ही निकले और जाकर जला आई अपने बाप को। बस फिर इसको पंडित जी ने कमरे में बंद कर दिया। अब 200 साल बाद मिलो कार्तिक आर्यन से, बोले तो रू बाबा, जो ऑफ कोर्स फ्रॉड ही है। पर फिर भी आज के जमाने का ये इकलौता ऐसा बाबा होगा जिसकी मैं सच में बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये भगवान के नाम पे नहीं भूतों के नाम पे ठगता है। ओ माय गॉड। चलो अब मेरे साथ में बोलो रू बाबा की। बस अब इतना भी मुंह मत। तो ये नकली भूतों को भगा के अपना गुजारा करता है। पर एक दिन ये तृप्ति डिमरी इसका भांडा फोड़ देती है और ब्लैकमेल करती है कि रॉक टू घाट में हमारे साथ चलना होगा तुझे। हाँ, रॉक टू घाट बंगाली फैमिली है ना ये, जो बहुत जरूरी था इनका बंगाली होना, क्योंकि अब ये पूरी पिक्चर में एक ओ बोल के ओसा प्रोनाउंसिएशन करके रसगुल्ला गुलाब जामुन घुसेर कर आमी चुचुमा भालो मासी करते करते तुम पे कॉमेडी चिपका ही देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा, बहुत फनी हो जाएगा। हा हा हा। तो अब ये ले गए इसको रॉक घाट, जहाँ पे राजा और उनका परिवार हवेली में नहीं रहते क्योंकि उसमें भूत रहते हैं, ये तबेले में रहते हैं, बड़ी ही गरीबी में। और सबसे ज्यादा गरीब तो इनमें ये है। अरे कुछ तो दे दो यार इसे ठंड में। ये बेचारी तो पूरी पिक्चर में एंड तक गरीब ही रही, रहना पड़ा, वरना फिर प्रोड्यूसर अमीर कैसे बनता। इसके एनिमल के रोल के बाद तो सारे के सारे डायरेक्टर ही एनिमल बन गए बेचारी के लिए। ये इसके अंदर का टैलेंट दिखाने के बजाय ये इसके अंदर का ही टैलेंट दिखा रहे हैं यार। अब रात को राजपुरोहित जी के ये सब हवेली में गए क्योंकि दिन में इन्हें ज्यादा डर लगता है, जहां हमें पता लगता है कि राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है ये कार्तिक आर्यन। फिर रात को भूतिया हवेली में ही ये उस भूत का इतिहास सुनाने बैठ जाता है कि राजकुमारी मंजुलिका ने अपने भाई देवेंद्र नाथ से सिंहासन पाने के लिए उसे मार दिया था, इसलिए राजा ने मंजुलिका को मार दिया, मंजू ने भूत बन के राजा को मार दिया। अब राजकुमार देवेंद्र नाथ दूसरा जन्म लेके मंजुलिका को मारेगा। अरे इनके इतिहास की ऐसी की तैसी फाके चूतिया बना रहे तुम सबको। इतिहास में भी आज तक कभी सच बताया गया है क्या? इग्नोर मारो फिलहाल इनके इतिहास को, एंड में सब बता दूंगा मैं। दुर्गाष्टमी के दिन रू बाबा वो गेट खोलकर मारेगा मंजुलिका को, पर अभी से ही राजा की फैमिली हवेली में शिफ्ट हो गई। वहां जाके पता लगा कि मंजुलिका का गेट तो कब का खुल गया और आ भी गई मंजू विद्या बालन इनके साथ रहने। अब देखो, शायद सिर्फ राजकुमार देवेंद्र नाथ का ही पुनर्जन्म नहीं हुआ, इसकी पत्नी तृप्ति डिमरी इसका भी हुआ है, क्योंकि देखो सेम ही है ना। आगे पता चलेगा इसका सस्पेंस। नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा, मैं अभी बता दूं, कुछ नहीं बताया इन्होंने इसके बारे में। ये सब इनकी पीक फिक्शन राइटिंग का कमाल है। असल में इन्होंने बताया ही नहीं कि ये इसके जैसे दिखने वाली लड़की कौन है, कुछ एड्रेस ही नहीं किया इस बात का यार। बस तृप्ति डिमरी जैसा दिखने वाला कोई कैरेक्टर था इसमें, था, बस ऐसे ही था, इसलिए इसी बात पे जाओ पहाड़ों पे नाच लो। अब एक और सीक्रेट का पता चला कि ये तीनों यहाँ पे छुपके से रहने आए थे, तब इन्होंने ही खोल दिया था दरवाजा और मंजू के कमरे में ही रहने लग गए थे तीनों के तीनों। उधर कोई मंजुलिका वगैरह नहीं मिली इन्हें, पर पूरी फैसिलिटी मिली इनको 200 साल पुराने कमरे में। बिजली का कनेक्शन अभी तक चालू है, टाइम टू टाइम मंथली पेमेंट हो रहा है इनका। ये सच्चाई जब राजपुरोहित जी को बताई कि सर जी दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था, आप फालतू में घबरा रहे थे, और दरवाजा मत खोलना मंजुलिका आ जाएगी, क्या है यार। तो ये बोलते हैं कि किसी का इंतजार कर रही है मंजुलिका, इसलिए नहीं मारी अब तक किसी को। मुझे महसूस हो रहा है कुछ, मैं महसूस कर सकता हूँ। ओहो, महसूस भी हो रहा है इन्हें। बाद में सस्पेंस खुलेगा ना, तब याद रखना, महसूस हो रहा है ना इन्हें, तब बताएंगे। अब एक और चीज पता चलती है कि इनके बेसमेंट में एक और कोई दरवाजा है। देखकर पंडित जी का दिमाग खराब हो गया। तो अब इस दरवाजे का पता लगाने के लिए पंडित जी पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 200 सालों में इतना टाइम कहा था इनके पूरे वंशजों के पास। और जाते जाते स्ट्रिक्टली मना किया है कि चलो वो गेट तो मना करते करते भी खोल दिया, पर इसको तो बहन पक्का ही मत खोलना। और इन्होंने उनके जाने के बाद पक्का ही खोल दिया।
उधर पंडित जी किताबें पढ़कर पता लगाए कि असली भूतिया दरवाजा तो यही है, वो तो बस डिस्ट्रैक्शन के लिए था। और दूसरी बात ये पता चली कि मंजुलिका की बहन अंजुलिका भी है इसमें, जो बहुत डेंजर है। लो नाम लिया और दूसरी भूतनी आ भी रही है आधी रात को बोट से, माधुरी दीक्षित। ये महारानी है कहीं की और महल खरीदने आई है। इन दोनों बहन अंजुलिका और मंजुलिका की कभी आपस में नहीं पटी। भूतनिया बनने के बाद भी देखो कैसे गला दबा रही हैं। एक तो ये इनकी गरीबों वाली छोटी सोच, भूतनिया बनने के बाद भी गला ही दबा रही हैं। अच्छा हुआ थोड़ी रॉयल घराने की भूतनिया आई है, वरना अभी चप्पल बेलन से भी लड़ सकती थी। हमको डराने के लिए इन्होंने इंसान को भूतनी से नहीं, भूतनियों को ही आपस में लड़ा दिया, वो भी ऐसे। शाबाश, इनको ऐसे लड़ता देख मोहल्ले के कौवे टै बोल गए। तो राज पुरोहित जी फिर आ गए। ये रात को ही आता रहता है, कुछ काम धाम, सोते वोते नहीं हो क्या अंकल जी? कुछ भी बात होती है ये उसी वक्त रात के 2 बजे भी आ जाएगा उनकी हवेली पे, फिर आके ऐसे घबरा जाएगा। प्रलय का पहला संकेत है ये। पंडित जी बकचोदी मत करो यार, ये खुद अपनी भूतनियों को इतनी सीरियसली नहीं लेते आप, फालतू में ही। जाओ सो जाओ। खैर देखो, ये हवेली खरीदने के लिए माधुरी दीक्षित इज रेडी, बट दुर्गाष्टमी के दिन ही लेगी है। पर ये बिजनेसमैन बीच में आके डील फाइनल कर लिया और सिंहासन लेकर चला गया, जो मंजुलिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो रात को अकेले ड्राइविंग करते हुए वो इसके ऊपर आके पड़ गई। आर यू स्पाइडरमैन? ऊपर से पड़ने की सच में इसकी बहुत बुरी आदत है। देन इसकी बैक सीट पे एकदम से आके बैठ गई तेज साउंड इफेक्ट के साथ, बट इसने भाव ही नहीं दिया। इसने आराम से सीट बेल्ट हटा के बगी आकार से देन मर गया। फिर अगली सुबह उधर हवेली में सिंहासन उठा के चिल्ला रही है और ये जोर से हंसे जा रही है कि अब तो मेरे से ही डील करोगे ना। पर ये मरा नहीं है यार, ये देखो बैठा। एक सेकंड, इसका मुंह कच्चे आटे में मल दिया गया है, तो रूल के हिसाब से इसका मतलब ये भूत ही है। ओके अब समझा, सॉरी माय बैड। ये मरने के बाद एक्चुअली बस कॉमेडी करने के लिए आया है। हाँ, इतना ही रोल था इसका। और सिर्फ फनी की बात नहीं है इस मूवी में, हॉरर भी बहुत ज्यादा है। पर यार दिमाग मेरा तब खराब होता है जब इन्होंने सबका बैकअप सपना ही दे रखा है। मतलब कुछ भी भूतिया सीन और एंड में अरे ये तो सपना देख रहा था, जैसे कि तृप्ति डिमरी ज़ॉम्बी चुड़ैल बन गई। क्या सपना? 2 मंजिली का इसको पकड़ ली, सपना। अरे सपने पे किसका बस चलता है। छोड़ो ये सब और सीधा एंड में आ जाओ। विद्या बालन सबके सामने आ गई अपने असली मंजुलिका के रूप में और माधुरी दीक्षित को बुरी तरह सूद देती है। फिर ये मंजुलिका के रूप में आ गई और इतनी तो ये हड्डियां कटका नहीं रही है जितना कि वो एडिटर साउंड इफेक्ट ऐड कर रहा है। देन एकदम से विद्या बालन को कुछ याद आ गया तो सी गिव ऑर्डर, चल असलियत दिखा दे अपनी, बहुत खींच दी मूवी। ओके, बस फिर लाल लाल लाइटें लगा के इटाची से उधार कौवे उड़ा के फेस रिवील। ये तो देवेंद्र नाथ है, इसी का भूत था, असल में मंजुलिका है ही नहीं। ये अब खुद अपनी सच्चाई बता रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा LGBTQ की कोई कैटेगरी में था और इसकी चांडाल बहनों को ये बात पता लगने के बाद वो राजा को बता दी। देन इसी को आग लगाई गई थी। यही ये भूत जो भी है, ये अपना इन दोनों से बदला लेने के लिए सबको विश्वास दिलाना चाहता था कि ये दोनों ही असली में मंजुलिका है, ताकि एंड में ये खुद ही खुद का भांडा फोड़ दे। व्हाट? क्या बात है, तुम खुद सोचो यार, भूत बनने के बाद तुम ऐसे प्लानिंग करोगे कि बजरंग बली की कसम अब तो मैं मेरे सारे दुश्मनों को मारूंगा, नहीं बल्कि अपनी भूतिया शक्तियों से उन सबको बदनाम कर दूंगा। हा, भूत बनने का ही मजा आ जाएगा, है ना। और ये इन दोनों को नॉर्मल मौत नहीं देना चाहती थी, सबके सामने इन दोनों को मंजुलिका दिखा के बदनाम कर देना चाहती थी। इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा इस भूत ने। सही में इस देवेंद्र नाथ में तो सच में औरतों वाले ही लक्षण है। इसको भाई साहब Star+ भेजो कोई। फिर ये गुस्से में एक आखिरी बार और नाचते हुए उसी पवित्र तेल के ऊपर आके खड़ी हो गई जो इसने खुद ने फेंका था। बहुत ज्यादा माइनस हो रहा हो गया इसका, तो लो जला के खत्म करो इसे। पर अपने पिछले जन्म की हरकतों के लिए ये इससे माफी मांग लेती है। हमें माफ कर दे भाई, सब हमारी गलती है। अच्छा ऐसी बात है। ये भी रोने लग गया। अरे ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के मारे रो के काली से गोरी हो गई है। मुक्ति मिल रही है इसको अब तो नीले नीले VFX उड़ा दिए चारों तरफ, ताकि सबको लगे कि भाई बहुत अच्छी पिक्चर देख ली इन्होंने, ओ हो। और मुक्ति पाकर निकल ली। बहस में मतलब बस सॉरी बुलवाना था इस रजत दलाल की अम्मा को और सॉरी बुलवा के ही मुक्ति पाली। तो अब देखो यार, मतलब उस दूसरे दरवाजे के अंदर था असली भूत। तो मतलब इंटरवल से पहले तो तुम सब मिलकर हमको चूतिया ही बना रहे थे। जो सारी बकचोदियां हुई बेसमेंट का गेट खोलने से पहले, उसका कोई सेंस नहीं बना। कोई भूत आया ही नहीं था तब तक। इनका बस डायरेक्टर और एडिटर ही मजे ले रहे थे दोनों मिलके। इसको और चुड़ैल साबित करवा दिया। और चलो तुमने जो एडिटिंग से कॉन्स्पिरेसी रचाई, इसको चुड़ैल साबित करने की वो बात अलग है, पर फिर ये मक्खी पे निशाना कैसे लगा दी। वो गेट खुलने से पहले राज पुरोहित जी को तो महसूस भी हो रहा था कुछ, याद है ना? मैं महसूस कर सकता हूँ।
क्या महसूस हो रहा था? मजे में ही। कुल मिला के देखो, बात यह है कि इंटरवल से पहले डायरेक्टर इन दोनों को भूत नहीं साबित कर रहा था और इंटरवल के बाद भूत खुद इन दोनों को भूत नहीं साबित करने लग गया और पूरा अच्छे से इन दोनों को एज अ भूतनी बदनाम करने के बाद खुद ही खुद का भांडा फोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, मैं ही हूँ भूत। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब? मैंने सच्ची में इतने बड़े बड़े भूत देखे हैं पर इससे बड़ा चूतिया भूत आज तक नहीं देखा। इस भूत को 200 सालों से इन दोनों बहनों से ही बदला लेना था, है ना? पर साला इन दोनों के बजाय हर किसी से बदला ले रहा है। वो सबको डरा रहा है वो इन दोनों के थ्रू, पर इन दोनों को ही नहीं डरा रहा है। देखो ऐसे कंट्रोल कर रहा था ये। स्ट्रगल इज रियल ब्रो। एंड इसमें घुस के वो पेंट क्यों गिरा है पेंटिंग पे? बढ़िया है ना, सबको पता चल जाता कि यही है असली मंजुलिका भूत। इससे काम आसान ही होता ना इसका, फिर क्यों? सो दैट्स योर भूल भुलैया 3। वही स्टोरी, कोई सालों पुरानी हवेली जिसके एक कमरे में मंजुलिका बंद है, ताला लगा रखा है, पर कोई बेवकूफ उसे आके खोल देगा। मंजुलिका बाहर आएगी, थोड़ा मुजरा करेगी, थोड़ी बंगाली बकेगी, अपना इंट्रो देते हुए कुछ भारी चीजें उठा लेगी, एंड में फिर एक बार और मुजरा करके मुक्ति लेकर चली जाएगी। यही था ना? इससे बढ़िया तो यार वो 1920 वाला वीडियो देख लो, ये आ रहा। तो खैर, वीडियो तुमको पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और तुम चाहो तो थोड़ा करीब से जुड़ने के लिए इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो टू शो योर सपोर्ट, और कुछ स्पेशल वीडियोज ओनली फॉर मेंबर्स ओनली। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू Say my name.